एवरीवन। आज हम लोग खनिज संसाधन पर डिस्कस करने वाला। खनिज संसाधन पे हम लोग डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक वीडियो को दिल थाम कर देखें। खनिज संसाधन में कह रहा है खनिज संसाधन जो है इनका एक परिचय हम लोग देखते हैं। चलिए, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ है जिनका प्रयोग एक निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुण होता है। ये पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाते हैं। भूपर पट्टी। चलिए आगे लिखा हुआ है खनिजों का वर्गीकरण। एक में खनिजों का वर्गीकरण है। खनिजों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। खनिज को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। क में हम लोग देख लेते हैं धात्विक खनिज, जिसे हम मेटेलिक कहते हैं, जिसमें धातु का अंश होता है। धात्विक खनिज में जिसमें धातु का अंश होता है, जैसे बता देता हूं मैं। लौह खनिज, ये जो लौह खनिज है, इन जिसमें लोहे का अंश हो, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, ये सब लोहे का अंश पाए जाते हैं। अलोह खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता हो, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, इसमें जो है अलोह अलोह मतलब लोहे का अंश नहीं होता है, लौह मतलब लोहे का अंश होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं बहुमूल्य खनिज। एक होता है बहुमूल्य खनिज, यानी जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब का जो है बहुमूल्य खनिज में आते हैं। उसके बाद आगे होता है अधात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे ऊपर में, क में धात्विक खनिज, और ख में हम लोग पढ़ रहे हैं अधात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं होती है। उदाहरण के लिए अभ्रक, नमक, पोटास, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब में ये आधात्मिक खनिज हो गया। उसके बाद ऊर्जा खनिज, जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती हो। उसके बाद उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। उसके बाद प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक राज्य भारत के संदर्भ में। दूसरा में देख लेते हैं हम लोग प्रमुख खनिज लौह अयस्क में भारत में यह मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, झारखंड में पाया जाता है। यानी लौह अयस्क उड़ीसा राज्य में, छत्तीसगढ़ और झारखंड, कर्नाटक। उसके बाद कोयला, कोयला कहाँ पाया जाता है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, प्रमुख खनिज और उसके उत्पादक। कोयला, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल में रानीगंज जगह का नाम है, और छत्तीसगढ़ में। यानी कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में, तो भारत में झारखंड, एक झरिया जगह है, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, कोयला। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं बॉक्साइट। यह एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। पूछेगा एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है, बॉक्साइट है। उसके बाद उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बॉक्साइट जो है उड़ीसा में उत्पादक राज्य है भारत का सबसे बड़ा। उसके बाद अभ्रक, भारत अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। यह आंध्र प्रदेश और राजस्थान में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अभ्रक जो है भारत के आंध्र प्रदेश, नेल्लोर और राजस्थान में प्रचुर मात्रा में मिलता है अभ्रक। उसके बाद तांबा, कॉपर जिसको कहते हैं, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, बालाघाट और राजस्थान क्षेत्रीय में पाया जाता है। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। और खनिज का निष्कर्ष क्या होता है, खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहते हैं। यानी खनिज जो है, खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। इसका मुख्य तरीके हैं, यानी मुख्य तरीका क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। विविरित खनन, जब खनिज कम गहराई पर हो, यानी कि विविरित खनन जब खनिज कम गहराई पर हो, यानी जमीन के कम गहराई पर हो। कुपीकी खनन, जब जब खनिज बहुत अधिक गहराई पर हो, यानी बहुत नीचे हो। उसके बाद होता है प्रोवेधन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए गहरे कुएं खोदना, यानी गहरे कुएं खोदना। उसके बाद है, हम लोग आगे देख लेते हैं खनिज संसाधन का संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। खनिज अनवीकरणीय, यानी खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका भंडारण सीमित है और इन्हें बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं। इनके संरक्षण का उपाय, संरक्षण क्या क्या है, खनिजों का विवेकपूर्ण और योजनाबद्ध उपयोग, धातुओं का पुनर्चक्रण करना, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, पुराने सामान को दोबारा उपयोग, यानी लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसे पुनः प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है। खनन के दौरान होने वाली बर्बादी को कम करना, यानी खनन के समय तो बहुत सारी नुकसान होता है, उस नुकसान को बचाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। विकल्पों का उपयोग, जैसे जीवाश्म ईंधन की जगह सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने योग्य बातें, अब यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। रत, रत्नगर्भा, भारत की धरती को खनिजों की प्रचुरता के कारण रत्नगर्भा कहा जाता है। रत्नगर्भा कहा जाता है, भारत की धरती को खनिजों की प्रचुरता के कारण रत्नगर्भा भी कहा जाता है। उसके बाद छोटा छोटा नागपुर पठार, इसे भारत का
रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर को। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर को, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर झारखंड में है। धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें भारत में अधिकांश धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलते हैं। अगला आगे देख लेते हैं। मुंगेर और रोहतास बिहार के खनिज संपन्न जिले हैं, यानी मुंगेर और रोहतास में भी खनिज कुछ निकलते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज विवरण नीचे दिया गया है। रोहतास के प्रमुख खनिज का नाम हम लोग देख लेते हैं। रोहतास बिहार के खनिज उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर निर्माण, अग्रणी और औद्योगिक खनिज के लिए। चूना पत्थर, चूना पत्थर यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। रोहतास के रोहतासगढ़ और चूनहट्टन क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाला चूना पत्थर मिलता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में किया जाता है। यानी चूना पत्थर रोहतास के कहाँ पे मिलता है? रोहतासगढ़ में, रोहतासगढ़ में। उसके बाद पाइराइट्स, रोहतास का आमतौर पर क्षेत्र गंधक, जिसको हम सल्फर कहते हैं, SULPHER, सल्फर, गंधक स्रोत पाइराइट, पाइराइट के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पाइराइट्स जो है वो फास्फोरस एंड केमिकल्स लिमिटेड स्थित है। उसके बाद सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो है विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा होने के कारण यहाँ भवन निर्माण के लिए उपयोगी पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उसके बाद हो गया डोलोमाइट, यहाँ भी चूना पत्थर के साथ कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है डोलोमाइट। मुंगेर के प्रमुख खनिज हम लोग देख लेते हैं। मुंगेर में धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज की विविधता देखी जाती है। मुंगेर के जो है क्वार्टजाइट, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाला क्वार्टजाइट मिलता है, जिसका उपयोग भवन निर्माण और शीशा उद्योग में होता है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं सोपस्टोन टेल्स। मुंगेर के कुछ क्षेत्रों में सोपस्टोन पाया जाता है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। उसके बाद स्लेट, खड़गपुर की पहाड़ियों में काले और रंगीन स्लेट के भंडार है, जिसका उपयोग सजावटी पत्थरों और लेखन सामग्री स्लेट में थे। अभ्रक, अभ्रक जो है मुंगेर के प्रमुख दक्षिणी हिस्से में अभ्रक की प्रति पाई जाती है। उसके बाद चाइना क्ले, चाइना क्ले मुंगेर के कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के उत्पादन बनाने के लिए चाइना क्ले मिलती है। उसके बाद परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पे दिया हुआ है, पाइराइट्स के उत्पादन की बिहार का एकाधिकार रहा है और इसमें रोहतास मुख्य जिला है पाइराइट्स। उसके बाद चूना पत्थर के कारण रोहतास डालमिया नगर में सीमेंट कारखाने में स्थापित हुए थे। अच्छा, मुंगेर का जो खड़गपुर पहाड़ियों की बनावट धारवाड़ क्रम की चट्टानें जैसी है, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग का ये द इंड हो गया, द इंड, यानी आज हम लोग पढ़े हैं खनिज संसाधन के बारे में हम लोग पढ़े। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।